हाय एवरीवन, आपको हमारे पेज पे मिलेगा रिसर्च बेस्ड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। तो आज इसी सीरीज में हम बात करेंगे। कई बार हमारे दिमाग में ऐसा होता है कि अगर हमारी फैमिली में हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या फिर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स एज के साथ जुड़ी हुई होती हैं और पर्टिकुलर एज के बाद इस तरीके की प्रॉब्लम्स हम जरूर फेस करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे प्रिवेंशन के ऊपर काम करना है। अगर आप अपनी डाइट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज को सीरियसली लेते हैं तो हम बहुत अच्छी तरीके से इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा विटामिन K2 के बारे में। ये एक तरीके से इस विटामिन पे बहुत ज्यादा रिसर्च अवेलेबल नहीं हुई है और अभी भी इसके बारे में हमें बहुत कुछ जानना बाकी है। तो चलिए जानते हैं कि विटामिन K इसका क्या रोल है और किस तरीके से हम इसको अपनी डेली लाइफस्टाइल में शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले विटामिन K मेजरली क्लासिफाइड होता है विटामिन K2 एंड K1 एंड K2 के फॉर्म में। K1 जो है उसका मेजर रोल आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग में आता है। मानिए आपको कट लग गया एंड ब्लड निकल रहा है, तो उसको रोकने के लिए, क्लॉट बनने के लिए या खून के थक्के को जमने के लिए विटामिन K का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत ज्यादा जरूरी होता है ये। खून इससे आपका बहना रुक सकता है। तो ये हमें कैसे मिलता है? ये हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है। तो इसको अपनी डाइट में आप जरूर रखिए। बट हमारा आज का मेन टॉपिक है अबाउट योर हार्ट हेल्थ एंड विटामिन K2। क्यों जरूरी है कि हम विटामिन K2 लें और क्यों जरूरी है कि हम सप्लीमेंट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान ना देते हुए हम इस तरीके की डाइट का इस्तेमाल करें। तो सबसे पहली चीज तो एज रिलेटेड आर्टरीज के अंदर थिकनिंग हो जाती है, प्लाक जम जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस नाम की प्रॉब्लम हो जाती है, जिनके अंदर हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स फैमिली के अंदर एक हिस्ट्री होती है। तो अब इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? हेल्दी लाइफस्टाइल, डाइट, वो सब फैक्टर्स हैं। स्ट्रेस को कम लेना, वॉकिंग करना एंड साथ में आप एक्सरसाइज को अपनी लाइफस्टाइल में लाइए, आप स्लीप पैटर्न सही करिए। इन सब चीजों का कम्युलेटिव इफेक्ट तो है ही। बट आज हम बात करेंगे विटामिन K2 के बारे में। अब विटामिन K2 क्या करता है? विटामिन K2 पहली चीज, जो भी आप डाइटरी कैल्शियम को लेते हो या फिर इवन आप सप्लीमेंट भी लेते हो, तो K2 ये इंश्योर करता है कि वो जाके जहां पे उसको डिपॉजिट होना है, यानी कि आपकी बोन्स के अंदर, आपके स्ट्रक्चर के अंदर जाके वो डिपॉजिट हो और जाके वो आर्टरीज में जाके डिपॉजिट ना हो। तो जो थिकनिंग हो जाती है, स्टिफनिंग ऑफ आर्टरीज होती है, इसको ये रोकता है, प्रिवेंट करता है। साथ में अगर एक रिसर्च हुई है जिसके अंदर ये भी प्रूव हुआ है कि अगर 3 मंथ्स तक आप विटामिन K2 कंटेनिंग फूड एंड सप्लीमेंट्स लेते हैं तो इवन जमा हुआ प्लाक भी कम होता है, यानी कि हम डिजीज को रिवर्स भी कर सकते हैं। तो देखिए इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है विटामिन K2 का। एक और चीज है, सप्लीमेंट्स पे ज्यादा मत जाइए, हेल्दी डाइट पे कंसंट्रेट करें। अगर हम सप्लीमेंट लेते भी हैं तब भी उसका एब्जॉर्प्शन आपकी डाइट के मुकाबले उतना अच्छा नहीं होता। तो बेसिकली लाइफस्टाइल हेल्दी होना चाहिए एंड डाइट के थ्रू हमें K2 लेना है। तो हार्ट हेल्थ के लिए K2 हमें कैसे मिलेगा? जनरली जो हमें K2 मिलता है वो हमें मिलता है नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस से, जैसे कि आपने लिया चिकन के अंदर होता है, फैटी फिशेस के अंदर होता है, लिवर के अंदर होता है, साथ में एग योक के अंदर होता है। एंड अगर हम वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करते हैं तो इंडियंस के बाद तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, फर्मेंटेड फूड के अंदर ये रहता है। कांजी हो गया, साथ में डोसा, ढोकला, इन सब का जो बैटर होता है, अगर आप इसका भी इंटेक करते हैं तो विटामिन K2 इसके अंदर ज्यादा होता है। साथ में कर्ड को, इसीलिए बोलते हैं कि कर्ड को अपनी डाइट में जरूर रखिएगा। तो कर्ड आपकी डाइट में होना चाहिए। अब दूसरा, ये तो एक तरीका हो गया कि डाइटरी हमें मिल गया। एक और तरीका होता है, आपकी बॉडी खुद अपना K2 विटामिन को जनरेट करती है। कुछ बैक्टीरियोइड्स होते हैं जो कि आपकी गट के अंदर रहते हैं, जो कि विटामिन K2 को खुद बनाते हैं अपनी बॉडी के लिए। वो इतना जनरेट नहीं कर पाते, इसलिए हम सिर्फ उन पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, हमें कम्युलेटिवली अपनी डाइट पे भी कंसंट्रेट करना पड़ेगा। बट एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखिए, हमें अपनी गट हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। प्रीबायोटिक भी हो आपकी डाइट में, प्रोबायोटिक भी हो। प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज होते हैं, कॉलोनीज होती हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए जिम्मेदार है, एंड प्रीबायोटिक उनका फेवरेबल फूड होता है। तो फाइबर कंटेनिंग फूड जरूर रखें अपनी डाइट में। ऐसा फूड रखें जिससे कि आपके जितने भी गट के बैक्टीरियाज हैं, कॉलोनीज हैं, उनको प्रॉपर तरीके का फूड यहाँ पे मिल रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपकी हार्ट हेल्थ के बारे में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें यहाँ पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं।